ऐसी पैसों की बारिश सपने में हो सकती है, हकीकत में नहीं। ओह नो, ये तो सपना था। या कितने बजे? टाइम देखो, टाइम देखो, टाइम 6 देखो। बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे यार, 6 बजे 6 बजे 6 बजे। ओके, ओह, पैसों की बारिश हकीकत में हो सकती है, वो कैसे? क्योंकि सुबह के 6 बजे है। मैंने सपना सुबह देखा है और लोग कहते हैं कि सुबह का सपना अक्सर सच हो जाता है। ओह माय गॉड, काश कि ऐसा हो जाए, कुछ काश। करो, अरे मैं क्या करूं यार? कुछ ऐसा करो कि सच में पैसों की बारिश हो जाए। ये सपना तुमने देखा, तुम्हें कुछ करो ना यार। सब बस मैं ही कर लूं, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ आवारागर्दी करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब सच में पैसों की बारिश होगी ना, तुम्हें मैं ना बारिश में भीगने नहीं दूंगी। मैं अकेले भीगूंगी। ऑलराइट, कोई बात, आई डोंट माइंड। उठो, मैं ऐसे सोऊंगी इतने गंदे बिस्तर पर, साफ करो और नीचे से अच्छा तकिया लेकर आओ। तकिया ले लो, ये तकिया। सिट साफ तो करो। सिट 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 सिट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दिल चीज का है, आप हमरी जान लीजिए, बस एक ठो बार हमरा कहा मान लीजिए। इसे भगवान ने गानों का सत्यानाश करने का जिम्मा सौंपा है। ई अंजू के घर में, ई अंजू के घर में आपको आना है बार बार। अरे अंजू के घर में नहीं, अंजुमन में आपको आना है बार बार। ऐसे ही पकड़ा। हाँ, अब तुम्हारे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो हम एक ठो खबर पढ़ के सुनाए। हाँ हाँ, सुनाइए ना। दो पिताओं को लेकर था कंफ्यूज्ड कि उन दोनों में से कौन उसका है असली बाप। वो जब ज्यादा परेशान हो गया तो उसने कुत्ते को अपना बाप बना लिया। कुत्ते को अपना डैडू बना लिया। हाँ पगली, आखिर क्या करता बेचारा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा। हेलो मास्टर जी, इका आपका बच्चा है? हाँ भाभी जी, ये हमारा ही बच्चा है। संस्कार का छोटा भाई आदर्श। सच्ची? हमली का? हाँ दिया, अब बहुत ही प्यारा है। हमसे क्या है? अब भगवान ही को दुनिया की हर नजर से बचाए। हाय दिया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? और संस्कार के बाद तो आप बहुत ज्यादा ही गैप रख लिए। हाँ जी, वो हमारी ही प्लानिंग थी भाभी जी। क्या है कि बच्चों में जब कम गैप होता है ना, तो उनके पालन पोषण में बड़ी मुश्किल होती है। अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो अभी को कहाँ लेकर निकले हैं? हम इसे धूप खिलाने लाए हैं ताकि इसके अंदर विटामिन डी भरपूर रहे। हाय दिया, आप कितने अच्छे डैडू हैं, कितना ध्यान रखते हैं। क्यों नहीं भाभी जी, जब हमारे पिताजी ने हमें इतनी अच्छी परवरिश दी है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है भाभी जी कि हम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे ढंग से करें। हाँ, वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आपके पिताजी ने आप पर कोई विशेष ध्यान दिया है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या आपके पिताजी ने आप पर ध्यान दिया था? हमें तो ऐसा नहीं लगता। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पिताजी ने हम पर बहुत ध्यान दिया था और हम अपने बच्चे पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ नमस्ते पुष्पा बुआ, हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। अरे वो जुम्मन जी के सुपुत्र। हाँ हाँ, नहीं पिताजी तो गांव में ही रहते हैं ना।
नहीं फोन नहीं रखते। नहीं, अम्मा जी से कहेंगे वो आपको फोन कर लेंगी। हैं? तेरी सुनिए, अरे अरे सुनिए, अरे बुआ जी सुनिए, अरे तेरी, अरे यार ये तो बहुत ही, अरे लीजिए, क्या हुआ? किसका कॉल था? कुछ नहीं, वो धुर्रा प्रेमनगर वाली बुआ जी है ना, उनको फोन कर दिए थे हम अचानक, तो वो अम्मा का नाम सुनते एकदम बिदक गई। कहा है कि बहुत नफरत करती है ना अम्मा से। तो ये के लिए ही तो हम तो कभी उनको कॉल ही ना ही करते हैं। आप काहे किए उनको कॉल? बहुरिया, अम्मा जी 100 साल जिएंगी। आइए आइए, अपना नाम कर रहे हैं। जुग जुग जी मेरे बच्ची। अरे अम्मा कहाँ से आ गई? प्रणाम अम्मा। यहाँ क्या बोल रही? अरे तेरा तनिक झुक के प्रणाम करेगा तो का तोरी कमरिया लचक जाएगी। नहीं अम्मा, वो क्या है कि कमर में थोड़ा दर्द रहता है आजकल, इसलिए। तोहरी कमर का तो ऐसा इलाज करेंगे ना कि कमर का कमरा हो जाएगा। अम्मा जी, हम कहाँ बोल रहे हैं? आज तो आप अचानक आकर हमको सनराइज दे दी। अरे वो सरप्राइज होता है पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा बहुरिया, हमारी बात ध्यान से सुनो है। अब तू भी सुन। हाँ। हम ना बहुरिया पंडित रामफल के यहाँ गए रहे। कौन सी नई बात हो गई? पूरा बात नहीं सुनेगा, बीच में ही गुलर के जैसे टपकेगा है। बोल। हाँ, तो पंडित रामफल के यहाँ गए रहे, वो ना बैल का कुंडली देखे रहे। हाँ, तो क्या बोले वो? अब वो बोले हैं कि बड़ा अजीब सा उपाय एक ठो बताए हैं हमको, लेकिन गारंटी लिए हैं उपाय का पूरा। अब बोले हैं कि ये उपाय अगर बैल करेगा तो अपने घर में खुशियां आएंगी, हैं, बैल का तरक्की होगा, धन का वर्षा होगी। हाँ। दिया। ऐसा अम्मा, हम एकदम सुख समृद्ध हैं, सब कुछ भगवान का दिया है घर में। यहाँ बिटवा। अरे फिर बिटवा बिटवा का है काका। देखो, हम तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगे हैं, जो उपाय बता रहे हैं वो करना है तो बस करना है, वो भी 15 दिन के लिए। आए? का उपाय है वो तो बताइए अम्मा जी। हाँ बिटिया सुनो, करना ये है कि बैल को ना एक पराये आदमी को लीगल तरीके से अपना पिताजी बनाना है 15 दिन के लिए। आए का? हिंदी समझ में नहीं आता है का उर्दू में समझाएं? अम्मा जी, आपके कहने का ई मतलब है अकेले टुके भैया को कोनो और आदमी को 15 दिन के लिए अपना डायडू बनाना है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ी हो बहुरिया, 15 दिन के लिए लीगल तरीका से हैं? तुम्हारी झील जैसी आंखन में कूद जाने को जी चाहतो है, अफसोस कि हमें तैरनो ना आतो है। ऐ तेरी झील सी नीली आंखन में डूब जाने को जी चाहतो है, लेकिन का करूं, तेरो चश्मो बीच में आ जातो है। ऐ हुस्न बेपरवाह, तुझे शबनम कहूँ, शोला कहूँ, रोजी कहूँ, प्रीति कहूँ, भोली कहूँ या भोला कहूँ। कुछ तुम भी कहो, क्यों खामोश हो? ऐ कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहूँ। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, खामोशियों को बातें करने दो ना। कौन है बे? भागो पुलिस। होल्ड डार्लिंग, होल्ड प्लीज। दरगो जी अपने आदमी है, आओ संभालिए। आओ, अपने ही आदमी तो हैं। तेरे फूफा है ना हम रिश्ते में सारे। अरे हराट भाई मस्ती चल रही है। Excuse me, please don't touch me. अरे सारे क्या मांगने आए?
वो क्या है भाभी जी कि आपके यहाँ काफी समय से कुछ पुराना डिफेक्टेड सा सामान पड़ा है। दरअसल कुछ दिन के लिए हम उसके इस्तेमाल करना चाह रहे थे। किस सामान की बात कर रहे हैं आप? वो थैंक यू। इस सामान की बात कर रहे थे। व्हाट? थैंक यू। क्या है भाभी जी कि ये सामान आपके यहाँ काफी समय से बेकार पड़ा है, तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिन के लिए हम अगर इस सामान का इस्तेमाल कर लेते तो। आपका दिमाग खराब हो गया? आपको मैं सामान दिखाई दे रहा हूँ? जस्ट लुक एट मी। लेकिन इस सामान के चार्जेस लगेंगे, आपको पता है? अनु तुम व्हाट आर यू टॉकिंग? क्या 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 कीमत लेंगी भाभी जी? क्या चल रहा है यहाँ पे भाई? कितने दिन इस्तेमाल करेंगे आप? एक्सक्यूज मी, आर वी टॉकिंग अबाउट मी? 15 दिन इस्तेमाल करेंगे भाभी जी। हेलो, ये क्या चल रहा है भैया, बताओगे मुझे? काम क्या है? भाभी जी क्या है कि हमारे जो पापा मतलब हमारे जो वो पंडित रामफल है ना, उन्होंने हमारी अम्मा को कोई उपाय बताया है कि अगर वो उपाय हम पूरा कर लेते हैं तो हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, आर यू सेलिंग मी? मुझे बेच रही हो तुम? हाँ? कैसा उपाय? उपाय ये है भाभी जी कि हमें कुछ दिन के लिए किसी पराये आदमी को अपना बाप बनाना है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या हरकत है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें तिवारी जी का बाप बनने में? लेकिन क्यों मैं बनूं एक अधेड़ उम्र के आदमी का बाप? अरे लेकिन इसमें हमारा फायदा होगा। क्या फायदा होगा हमारा इसमें? मैं तिवारी जी से तुम्हारे बाप बनने के एवज में ढेर सारे पैसे वसूलूंगी। देखो विभू, मेरा जो सपना था ना आज, पैसों की बारिश, वो पूरा हो जाएगा। अनु, व्हाट आर यू टॉकिंग यार? व्हाट इज दिस? थैंक यू विभू, आई लव यू। अभी मैं तिवारी जी को बोलती हूँ। मेरी बात तो अरे तिवारी जी, आई लाइक इट। तिवारी जी आप यहीं थे? जी भाभी जी हम यहीं थे। अच्छा विभू मान गया तिवारी जी? जी हमने सुन लिया। नाइस। लेकिन जितने भी दिन विभू आपका फादर रहेगा उसकी कीमत होगी 10,000 रुपए प्रतिदिन। आई लाइक इट। इससे अच्छा तो किसी गधे को बाप बना लेते। मैंने सुन लिया तिवारी जी, क्या बका आपने? हमने कहा हमें मंजूर है। आई लाइक इट। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओ भैये, किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? हमारे पल्ले कुछ ना पड़ लिया। असल में बात यह है कि विभूति भैया बाप बन चुके हैं। बाप? अबे लेकिन बच्चा कहाँ है? यहाँ है। अरे मोरी मैया, का है कि अब लड्डू के भैया भरभूति जी के बेटे हो गए हैं। इतना बड़ा बच्चा? भाभी जी आप मजाक कर रही हो। तिवारी सेठ जी विभूति सेठ जी के बेटे कैसे हो सकते हैं? अबे अकल के दुश्मनों, भभूति जी ने हमें गोद लिया है। तिवारी भैया, विभूति भैया ने आपको गोद लियो है? हाँ बे। विभूति भैया, हम कब मर गए थे जो आपने ऐसो मियादी बच्चों गोद ले हुआ है? अबे साले विभूति, तू पहले से ही नल्ला है, कुछ करता धरता तो है नहीं। तूने क्या सोचकर इस कच्चा बनियान को गोद ले लिया? ये क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए एक बार कि विभू तिवारी जी को ऑफिशियली गोद ले रहा है, ठीक है? और ये पार्टी इसी की खुशी में दी गई है आप लोगों को। क्यों पूछ रहे हैं आप ऐसे सवाल? क्या जरूरत है डिटेल में जाने की? अरे सक्सेना जी, फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए ना, वरना ये लोग माहौल खराब कर देंगे। जी जी भाई। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा और मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप दोनों जरा यहाँ आ जाएं, तशरीफ लें अपना। ऐसा है कि अब आप दोनों को सबके सामने ये इजहार करना है कि आप दोनों बाप बेटे हैं। सबसे पहले मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप मेरे साथ दोहराइए। मैं विभूति नारायण मिश्रा वल्द आहुति नारायण मिश्रा अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करता हूँ। मैं विभूति नारायण मिश्रा वल्द आहुति नारायण मिश्रा अपने पूरे होश हवास में यह कबूल करता हूँ कि मनमोहन तिवारी मेरा बेटा है। कि मनमोहन तिवारी मेरा बेटा है। और मैं इसे ये हक देता हूँ कि जब मैं टैं बोल जाऊंगा तो मेरी चिता को अग्नि यही देगा। जब मैं टाइम बोल जाऊं। ये क्या वाहियात पॉइंट निकाला आपने? ये मेरा कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए बेटा है, जिंदगी भर के लिए बेटा नहीं है। ये क्लॉज निकालिए। ओके पिताजी,
आपका हो गया। अब मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप मेरे साथ दोहराइए। मैं मनमोहन तिवारी अपने पूरे होश और हवास में ये कबूल करता हूँ कि विभूति नारायण मिश्रा मेरे पिताजी हैं। हम मनमोहन तिवारी पूरे होश और हवास में ये कबूल करते हैं कि विभूति नारायण मिश्रा हमारे पापा श्री हैं। क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप दोनों अपने अपने इकरारनामे पर दस्तखत कर दीजिए और ये कल कोर्ट में सबमिट हो जाएगा। तालियां। अब आप दोनों किस करिए। क्या बकवास करी आपने? ये कोई क्रिश्चियन वेडिंग हो रही है क्या? किस करिए? कोई किसेस नहीं होगा। अरे भाई, लिप पे किस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गाल पे किस करने के लिए बोल रहे हैं। और एक फादर एक सन, एक बाप और बेटा जो है वो एक दूसरे को किस नहीं करते हैं क्या? कर लो ना विभू, कर लो किस। ठीक है भैया, आप भी कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। करिए, चल करिए, चलिए जल्दी करिए भाई, गली है। कितनी देर लगा दी विभू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे यार वो गैस बन रही, थोड़ा टहल रहा था मैं, अनकंफर्टेबल। क्या खाया था तुमने? मुझे पार्टी में खाया था वही खाया था बस। फिर तो दबा के पी भी होगी। पार्टी में थोड़ी बहुत हो जाती है यार, लेकिन लिमिट में होना चाहिए ना विभू। तो मैंने कौन सा अनलिमिटेड कर दिया यार। जरूर तुमने 10 पैक तो लगाए होंगे। यार 3 पैक लगाए थे, वो भी 90 ml का ईच। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुम और तुम्हारे वाहियात दोस्त जब पीने बैठते ना तो पूरी की पूरी वाइन शॉप खाली हो जाती है, सबके सब टैंकर है, सब पता है मुझे। और उसके बाद जब उनका पेट खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, हाय भैया हाय मैया, यही सब करते हैं। और तुम भी उनकी संगत में बिगड़ गए। माय गॉड, आप तो बला लग रही हो, कमाल लग रही हो, माल लग रही हो। अच्छा, रोज नहीं लगती? तुम ना एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। व्हाट? मतलब क्या है कि गिरगिट, आई मीन टू से कि तुम्हारी जो ये खूबसूरती है ना, हर पल एक नए अंदाज में नजर आती है। दैट्स व्हाई तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। तो ऐसे बोलो ना, गिरगिट से मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हो? अच्छा चलो, तुम गिरगिट की बहन गिलहरी हो बस। क्या विभू, गिरगिट की बहन गिलहरी कहाँ होती है? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। अरे यार क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें कौन सा गिरगिट या वो गिलहरी के खानदान में बेटा बयाना है अपना? तुम तो बस करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। तो बड़ी रोमांटिक मूड में हो। अरे यार आज तुम लग भी कयामत रही हो भाई गॉड। सुनो ना, करीब आओ। नो 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 पापा, नो नो। तिवारी जी क्या हरकत है? हरकत क्या? हम इनके बेटे ही हमारे पापा हैं। अरे बेटे, इसका मतलब आप उनके कमरे में डायरेक्टली ऐसे आ जाएंगे? जब पापा बेटे के कमरे में डायरेक्ट घुस सकते तो बेटा पापा के कमरे में डायरेक्ट नहीं घुस सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम तिवारी जी के कमरे में डायरेक्टली चले गए थे? अपना अब देखा, जब भी पापा श्री से बकरे की तरह मिमी आते हैं ना तो समझ लेना चाहिए कि पापा श्री ने कोई कांड किया है। हाँ विभू, सो इल मैनर्ड। तुम कैसे तिवारी जी के रूम में ऐसे घुस सकते हो? अरे यार मैं नीचे वॉक कर रहा था, अचानक मुझे भाभी जी की चीख की आवाज सुनाई दी। She shrieked and I freaked। मैं ऊपर भागा देखने के लिए क्या गड़बड़ हुई है। नो पापा नो, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था पापा। वो तुम भी ना कुछ कम नहीं हो। अनु मेरी बात सुनो। छोड़ो ना। अनु लिसन, मेरी बात तो सुनो। तिवारी जी के बच्चे, मैं आपके गुर्दों में ना बारूद भर दूंगा बाय गॉड। नो पापा नो नो नो। अरे तेरा नो पापा, आप मेरे अरमानों की चिता जलाकर उस पर अपने अरमानों की रोटियां नहीं सेक सकते पापा, नहीं सेक सकते, नहीं सेक सकते। अपने बाप का नाम ले रहे हो तुम हैं? सॉरी पापा। थप्पड़ मार मुंह तोड़ दे तुम्हारा। अपने बाप का नाम ले रहे हो? सॉरी पापा। अदब अदाब इज्जत सब भूल गए, सब बेच के खा गए हो क्या? है किस टाइप के पापा हैं आप? अब अपने बेटे को जलील कर रहे हैं। वो तो पहले से जलील है।
देखिए ये कुछ ज्यादा हो रहा है। बकवास बंद करो, कुल्ची लो और जाओ तबेले, मम्मी के लिए दूध लेके आओ अपनी। देखिए हमने आपको पापा जरूर माना है, लेकिन भाभी जी को हमने मम्मी नहीं माना, वो हमारे लिए भाभी जी ही हैं। जाओ दूध लेके आओ बे, चलो लो पकड़ो उसको। चाहिए ना, मना काहे कर रहे हैं? पापा बोले ना, हाँ तो उपाय तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो उपाय अधूरा रह जाएगा। लीजिए चाहिए। पैसे? आपसे पैसे मांगेगा? हाँ, दिमाग खराब हो गया, इतने बड़ा हो गया हो, 150 रखे नहीं हो जेब में, पैसे मांग रहे दूध के। भाग ऐसे, भाग। भाग साला, कम बखत कहीं। तो बड़ा ये 5 रुपए का सिक्का रखो, टॉफी खा लेना, और सुनो आराम से आना। भाग 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 भाग। एक शख्स ने एक अमीर आदमी का बेटा बनकर लूटे करोड़ों रुपए, हो गया फरार, पुलिस की तलाश जारी। अरे बाप रे। भाभी जी घर पर हैं? गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया भाभी जी? तिवारी जी, इस खबर ने ना मेरे मन में आपके लिए शंका डाल दी है। किस खबर ने भाभी जी? इस अखबार में ये खबर आई है कि एक शख्स ने एक अमीर आदमी को अपना बाप बनाकर उसे लूट लिया। तो इस खबर का हमसे क्या संबंध है? आपने भी तो विभू को अपना बाप बनाया है ना। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि हम बबूती जी को लूट लेंगे? तिवारी जी, शंका तो डाल दी है मेरे मन में इस खबर ने। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, एक तो आप जोक सुनाती हैं, ऊपर से फिर ये पूछती हैं कि हम हंस क्यों रहे हैं। कमाल हो गया, मैंने कौन सा जोक सुनाया आपको? यही कि हम बबूती जी को लूट लेंगे। ये जोक नहीं तो और क्या है भाभी जी? बबूती जी में लूटने के लिए है क्या भाभी जी? जिस आदमी की फटी हुई जेबें हैं, जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, उसे भला हम क्या लूटेंगे? बल्कि हमें तो शक यह है कि कहीं बबूती जी हमारे बाप बन के हम ही लाखों का चूना न लगा दे। अच्छा ठीक है ना, बात को आगे मत बढ़ाइए, रायता फैला रहे हैं आप तो। नहीं, जो सच है वही बोल रहे हैं भाभी जी, हम तो हमेशा। ये छोड़िए, आप बताइए, आपको मुझे वो 10,000 रुपए पर डे देने हैं, हाँ लेके आए आप? जी भिजवा देते हैं जल्दी। अरे ये तो मेरी दूध की डोलची है, आपके पास कैसे आई? पापा ने दूध लाने भेजा था न तवेले से। अरे वाह। चलिए फिर एक अच्छे बच्चे की तरह ये डोलची किचन में ले जाइए, दूध को उबालिए और मेरे लिए गर्मा गर्म अच्छी बढ़िया कॉफी लेकर आइए। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमारी बात हुई थी कि आप हमें बच्चा नहीं कहेंगी। मैं कहाँ कह रही हूँ आपको बच्चा, लेकिन आपके पापा भी ऐसे ही करते हैं। आपके पापा मुझे रोज अच्छी कॉफी बना कर देते हैं। चलिए अच्छी सी कॉफी बनाइए। शक्कर मत डालिएगा। हम कहाँ बोल रहे हैं, हमारी नजर न लगे आप दोनों को। हाँ, आप दोनों बाप बेटे को साथ पीता देखकर ना हमको बहुत बहुत खुशी हो रहा है। और हम कहाँ बोल रहे हैं भरभूति जी, आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लड्डू के भैया के टार्चर बनने के लिए रेडी हो गए। भाभी जी वो फादर होता है। और सही पकड़े हैं, आप पापा श्री बन गए। एनीवे, मोस्ट वेलकम। वैसे मुझे एक अधेड़ उम्र के बेटे का बाप बनने का कोई शौक है नहीं, लेकिन जब सवाल आया आपकी खुशी का तो मुझे लगा कि ये भी सह लेना चाहिए जिंदगी में। ये क्या कहा आपने? सह लेना चाहिए? जिसकी औलाद आप जैसी निगोड़ी होगी
वो बाप तो सहेगा ही ना जिंदगी भर। सिंपल इज दैट। ऐसे काहे देखने लगे कि भैया वो तो मजाक कर रहे हैं बरबुती जी। नो, आई एम सीरियस, आई मीन इट। ऑफ कोर्स। ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। अच्छा हम और लेकर आते हैं पकौड़े। हाँ यार ये सब तो ठीक है विभूति है, तेरा तो कोई बच्चा है नहीं, लेकिन कच्छा बनियान तेरे तो कई सारे बाप है ना। ये क्या बकवास की आपने? हमारे कई सारे बाप कैसे हो गए? अब है कोई कहता है कि जुमनलाल तेरा बाप है, कोई कहता है पंडित रामफल तेरा बाप है। आखिर तेरा बाप है कौन? ज्यादा बकवास मत कीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिता पर उंगली उठाने की? अबे वो कच्चा बनियान, उंगली तो मैं तब उठाऊंगा ना जब मुझे पता चलेगा कि तेरा बाप पंडित रामफल है या वो जुमनलाल है। अबे वो कच्चा बनियान, ये टसवे बहाना बंद कर और पता लगा कि तेरा बाप कौन है, जुम्मनलाल या वो पंडित रामफल। इसका बाप ना तो पंडित रामफल है, न जुम्मन लाल है, न गर्रा पहलवान है, न पहोरी लाल है। इसका बाप मैं हूं, मैं विभूति नारायण मिश्रा। और एक बात कान खोल के सुन ले प्रेम, आज के बाद अगर तूने मोनू को बाप को लेकर कोई ताना कसा तो मैं तेरे कुर्ते निकाल के उस पर लिख दूंगा। क्या लिख देगा? कि मैं इसका बाप। समझा? 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 पापा, पापा, आपने इसे कितना अच्छा झापा। My son, just calm down, calm down. तुम लोगों ने हम शुक्ला सिस्टर को यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों बुला लिया? अरे डार्लिंग, रोमांस करने के लिए पुलिस स्टेशन से बेटर जगह कोई ना है। मगर जो हवलदार डिस्टर्ब ना कर रहे हमें। टिल्लो के होते हुए क्यों चिंता कर रही हो? जे हवलदार तो मैं चुटकियों में बाहर भेज दूंगा। तो भेजो ना। इजी। टिल्लो, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। कौन है बे? हेलो हेलो। हेलो। कहिए, मैं आप लोगों के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप जो है हम प्रेमी जोड़ों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो सर। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ ना। ये लो और बाहर ऐश करके आओ हवलदार साहब। प्लीज गो। जे ऐश करने के लिए थोड़ा कम ना है? ये सारो दरोगा को चेलो है पक्को, ऐसा ना मानो को यार। निकाल नहीं चावा। ये लो, ऐश करो। ये डंडा। सारो एक मिनट, एक मिनट। तुम्हारी मल्ली बहन नजर ना आ रही? का पता कहाँ रह गई। हम उन्हें बताए तो थे कि हम पुलिस थाने जा रहे हैं। ये मलखान सारो ऊंचा खिलाड़ी है मुच्छल। सही कह रही है तुम। कोई नहीं, वो आ जाएगी। चलिए ना हम चलते हैं अंदर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।